नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मटेरियल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो मटेरियल पहली बार किसी इंस्टीट्यूट ने ऐसा मटेरियल लाया है, जिसमें जो है प्री की एनालिसिस दिया हुआ है। यानी कि प्री में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्री में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, किस पोर्शन से आपके जो है अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके का एक एनालिसिस जो है विज़न वालों ने निकाला हुआ है जी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो पहला पड़ाव आपका प्री का होता है जी। और प्री में ही बच्चे क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या हुआ, उनको समझने के लिए ठीक है एक ऐसा मटेरियल आया है जो कि बच्चों को प्री के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले जो है इसमें देखिए हर सब्जेक्ट के, जो कि प्री का सब्जेक्ट होता है जी, जैसे प्री में अगर आप पढ़ेंगे तो जनरली अगर मोटे शब्दों में हम बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और आपका जो है इन्वायरमेंट, इन सब्जेक्ट की काफी अहम भूमिका होती है। ठीक है, अब इस मटेरियल की हम बात करेंगे तो सबसे पहला इनका बुकलेट्स आता है जी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति। अगर हम मेंस की बात करें तो पेपर 1 का पार्ट होता है, और प्री की बात करें तो अपना एक स्वतंत्र रूप से अपना एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इस मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 10 वर्षों का जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस किया गया है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, मटेरियल को आप ध्यान से देखिएगा। पहले अगर चैप्टर में आते हैं, पहले अगर हम पहला पेज खोलते हैं तो इनका विषय सूची आता है। ठीक है, विषय सूची में इनका सारा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास की पाठ्यक्रम। अब उसमें देखिए ध्यान से चीजों को देखिएगा आप। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 107। ठीक है, जितने भी प्राचीन इतिहास, मतलब कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका कला एवं संस्कृति, जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक 2015 से लेकर 2024 तक के, टोटल 107 क्वेश्चन आए हैं। प्राचीन इतिहास से 16 क्वेश्चन आए हैं, मध्यकालीन से आपके 28 और कला एवं संस्कृति से 63 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो एक आपका एनालिसिस यहाँ से मिल गया। दूसरी बात देखिए, उन्होंने अपना जो है एक डायग्राम के माध्यम से भी बताया है कि प्राचीन इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थल से 4 क्वेश्चन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से 3 क्वेश्चन, और आपके मौर्य और अशोक से 5 प्रश्न और गुप्त से 4 प्रश्न। ठीक है, तो ये भी ट्रेंड हो गया। तो इन पोर्शन आपको कवर किए गए हैं, प्राचीन, मध्य और कला संस्कृति, तीनों का एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, और कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं इसको भी इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो देखिए उन्होंने लिखा है प्रश्नों के स्रोत और उसके प्रकार एवं विश्लेषण। अगर इसकी बात करें तो प्राचीन में, मध्य में, कलाम संस्कृति में, तीनों का इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से बताया है। और देखिए जो यहाँ पे इन्होंने ईएम शब्द का इस्तेमाल किया है, और ईएम में देखिए उन्होंने क्या लिखा है, आवश्यक सामग्री जैसे मूलभूत पुस्तकें आदि। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना क्या है कोडिंग वर्ड के माध्यम से बता दिया है जी। अब यहाँ पे देखिए सरल, मध्यम और कठिन, 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसका भी इन्होंने विश्लेषण किया हुआ है। ठीक है, अब प्राचीन इतिहास की बात करें तो देखिए उन्होंने दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को उन्होंने इंगित किया हुआ है, और उसके विश्लेषण के साथ, ठीक है, सारी चीजों का उसको प्रश्न और उत्तर के रूप में भी इनको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए से प्राचीन भारतीय इतिहास, डायग्राम काफी बेहतर है जी। अगर कोई बच्चा अगर चीजों को समझने में दिक्कत आती है तो डायग्राम भी इतने अच्छी तरीके से बनाया गया है, इतने अट्रैक्टिव तरीके से बताया गया है कि आप चीजों को पढ़ने का मन भी करेगा, और आप बड़े आसानी से इन चीजों को आप पढ़ेंगे। एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, जानकारी भी दी हुई है, जो डायग्राम वगैरह होते हैं काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया, मैपिंग वगैरह का। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, सारे क्वेश्चनों का जो है इन्होंने व्याख्या तो दिया ही दिया है, प्लस उसके जो है हर एक पहलू को भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया है डायग्राम के साथ। इसी तरीके से अगर हम बात करें आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखिए उन्होंने सेम चीजें दी हुई है जी। पहले विषय सूची आपका आता है, इसके बाद देखिए डायग्राम के माध्यम से सारी चीजों को बताया गया है। ठीक है, स्रोत के अनुसार प्रश्न का विश्लेषण दिया हुआ है इन्होंने। अब आवश्यक सामग्री, एनसीईआरटी में अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 3। ठीक है, नई एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की, पुरानी एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की बिपिन चंद्र की, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, अब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्रा। ठीक है जी, तो सारे इन्होंने जो है जो मटेरियल यूज हो रहा है, जहां जहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, इन्होंने सारी चीजों को अच्छे से बताया हुआ है। जैसे देखिए यूरोपियों का आगमन, अब इन्होंने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, यूरोपियों का आगमन, उत्तर डी। अब इन्होंने स्रोत भी लिख दिया है कि पुरानी एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा से इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है। इसके बाद इन्होंने व्याख्या दे दिया हुआ है। समझ रहा ना, एक एक क्वेश्चन पे काफी मेहनत किया गया है। अगर इस तरीके से अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने एक एक क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से इन्होंने संश्लेषित किया हुआ है, विश्लेषित किया हुआ है। इसी तरीके से जियोग्राफी की है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपका पैटर्न आपका अर्थव्यवस्था का भी है। ठीक है, और सारे आपके जो है 2015 से लेकर 2024 तक के हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट का है। जैसे मैं आपको इन्वायरमेंट के भी कुछ टॉपिक्स वगैरह आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चीजों को देख लीजिए। ठीक है, इसे इन्होंने चैप्टर को दे दिया है। ठीक है,
अब चैप्टर के बाद क्या होता है कि इन्वायरमेंट करंट के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या इन्होंने बता दिया। अब इसे देखिए, 2021 में 22 प्रश्न थे, 2020 में 19 प्रश्न थे, 2022 में आपके जो है 19 प्रश्न और 2023 में 16 प्रश्न, 24 में 20 प्रश्न, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस सब्जेक्ट की भूमिका हमारे एग्जाम में ज्यादा हो रही है। इन्वायरमेंट की भूमिका ज्यादा हो रही है, जियोग्राफी की भूमिका बढ़ रही है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है जी, ठीक है। अब देखिएगा इन्होंने स्रोत भी दे दिया है डायग्राम के माध्यम से कि एनसीईआरटी 12th क्लास की जो जीव विज्ञान की पुस्तक होती है उसके लास्ट 4 चैप्टर जो आते हैं ना वो आपके इन्वायरमेंट के होते हैं, तो वहां से आपके आते हैं। विजन आईएएस के पर्यावरण पीटी 365 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मासिक करंट अफेयर से पूछे गए हैं, और मानक समाचार पत्र जो होते हैं ना उस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज्यादातर आपका जो है इन्वायरमेंट उन्होंने दिखाया है, फास्फोरस चक्र क्या होता है, और सारे प्रश्नों को ना एक एक करके उन्होंने जो है डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और चीजों को जो है ना एनालिसिस करने में भी आपको मजा आएगा। तो आप अच्छे से किताबों के मटेरियल को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। 7 बुकलेट्स हैं, 7 आपका प्री के लिए होती हैं, प्री की ट्रेंड एनालिसिस के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप मंगा सकते हैं जी, ठीक है। बाकी काफी अच्छा मटेरियल है। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।